यसू अल मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। WWeb TV के प्रोग्राम रास्ते में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। रॉबिन्सन सैमुअल गिल और WWeb TV की तमाम टीम की जानिब से आपको सलाम पहुँचे। गुज़श्ता प्रोग्राम्स में हम आजमाइशों पर गालिब आने के लिए 5 इक़दाम पर गौर कर चुके हैं। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चंद और इक़दाम पर रोशनी डालेंगे। आजमाइश हमें ऐसे दोराहे पर ले आती है जहां हम उसमें गिर सकते हैं या उस पर गालिब आ सकते हैं। प्रोग्राम रास्ते का ये सिलसिला आपकी रहनुमाई करता है कि आप दुरुस्त रास्ते का चुनाव करें। हमारा छठा कदम ये है कि जहां आजमाइश का ख़तरा हो वहां से भाग जाएं। किसी भी बड़ी इमारत में आपने फायर अलार्म या स्मोक अलार्म देखा होगा, जो धुएं या आग को महसूस करते ही बजने लगता है। अमसाल की किताब उसके 20वें बाब की 27वीं आयत में यूँ लिखा है कि आदमी का ज़मीर खुदावंद का चिराग है। ज़रा सोचिए, जब आजमाइश आने वाली होती है तो क्या आपके अंदर एक इज़्तिराब, एक बेचैनी नहीं पैदा हो जाती? क्या आपके दिल की धड़कन तेज़ नहीं हो जाती? क्या आपके दिल में फायर अलार्म या स्मोक अलार्म नहीं बजने लगता? यकीनन ऐसा होता है। फिर हम क्यों उस जगह को नहीं छोड़ते और सोचते हैं कि आग का मुकाबला कर लेंगे? हालांकि अक्लमंदी इसी में है कि उस जगह को फौरी तौर पर छोड़ दें और वहाँ से भाग जाएं। अमसाल छठे बाब उसकी 27वीं और 28वीं आयत में यूँ मरकूम है, क्या मुमकिन है कि आदमी अपने सीने में आग रखे और उसके कपड़े न जलें, या कोई अंगारों पर चले और उसके पाँव न झुलसें? बाज़ औक़ात यूसुफ़ की मानंद हमें आजमाइश आ घेरती है। जिस तरह पोतीफार की बीवी ने उसको वरगलाया कि उससे हम बिस्तरी करें, बहुत दफ़ा हम भी ऐसी आजमाइशों में घिर जाते हैं। सोचिए, अगर यूसुफ़ वहीं पर ठहरा रहता और पोतीफार की बीवी को नसीहत करता, ताकीद करता कि ये काम दुरुस्त नहीं है, और ये कहते हुए कि मैं ऐसी बदी क्यों करूं, खुदा की नज़र में क्यों गुनाहगार हूं, वो वहाँ से ना भागता, तो यकीनन उसको आजमाइश आसानी से आ दुबाती। क्या यूसुफ़ इस आजमाइश पर गालिब आ सकता था? हरगिज़ नहीं। पैदाइश की किताब उसके 39वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि तब उस औरत ने उसका पैराहन पकड़ कर कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। वो अपना पैराहन उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यूसुफ़ ने जो ही ख़तरे की घंटी बजते देखी, वो उस जगह को छोड़कर भाग निकला। जिन इमारतों में स्मोक अलार्म या फायर अलार्म लगाए जाते हैं, वहाँ पर आपको एक दरवाज़ा भी नज़र आता है जिसके ऊपर फायर एग्ज़िट या हंगामी अखराज लिखा गया होता है। आग लगने की सूरत में आप उस दरवाज़े को खोलकर वहाँ से फौरी तौर पर भाग सकते हैं और आग से बच सकते हैं। इस दरवाज़े की ख़ास बात यह है कि इसको अंदर से ही खोला जा सकता है और इसको खोलने के लिए किसी चाबी की भी ज़रूरत नहीं। जब हम आजमाइश में घिर जाते हैं, दरवाज़ा खुदा हमें मुहैया करता है कि हम भाग सकें, लेकिन इसे खोलना और वहाँ से भागना हमारे हाथ में है। कलाम मुक़द्दस में पहला करंथियों का ख़त 10वें बाब की 13वीं आयत में यूँ आया है, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। दोस्तों, आजमाइश की जगह से भागने के लिए दरवाज़ा खुदा मुहैया करता है, लेकिन उसे खोलना और वहाँ से भागना आपके हाथ में है। आजमाइशों पर गालिब आने के लिए हमारा 7वां कदम ये है कि अपने आप पर फ़ख्र ना करें। आपने ये मुहावरा सुना होगा, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। जो तैरना जानता है वही दरिया में उतरता है और डूब जाता है। बड़ी बड़ी सड़कों पर मौलिक हादसात माहिर ड्राइवरों के हाथों से ही होते हैं। इसी तरह से नौजवान भी बाज़ औक़ात ये समझते हैं कि वो बड़ी से बड़ी आजमाइश में भी कायम रह सकते हैं। खा उनके सामने सिगरेट आए, कोई नशावर चीज़ आए, शराब आए, शीशा आए, खा कोई लड़की भी उनको वरगलाए, वो कायम रहेंगे। दोस्तों, हो सकता है कि किसी बड़ी आजमाइश में आप 2 मरतबा या 3 मरतबा कायम रह सकें, लेकिन शैतान 4थी मरतबा आपको गिराने में कामयाब हो जाएगा। इस हकीकत को पौलुस रसूल ने यूँ बयान किया है। पहला करंथियों 10वें बाब की 12वीं आयत में हम देखते हैं, लिखा है, बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है, ख़बरदार रहे कि गिर ना पड़े। शैतान बहुत होशियार और चालाक है, वो हमारा मुखालिफ है और हमें गिराने का कोई मौका ज़ाया नहीं जाने देता। इसलिए बाखबर रहें और अपने आप पर फ़ख्र ना करें। इसी सूरत में आप आजमाइशों से बचेंगे और उन पर गालिब आ सकेंगे। आजमाइशों पर गालिब आने के लिए हमारा 8वां कदम ये है
کہ اپنے آپ کو صحت مند اور کلیسیائی سرگرمیوں میں مصروف رکھیں۔ بعض اوقات نوجوان اپنے آپ کو غلط قسم کے لٹریچر اور فحش فلموں سے محفوظ تو کر لیتے ہیں، لیکن اپنے ذہن کو بالکل خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ذہن خالی ہوتا ہے تو شیطان اسے اور طرح کے خیالات سے بھر دیتا ہے، مثلاً بے اعتمادی، مایوسی اور نا امیدی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم پہلے قدم اور دوسرے قدم پر عمل کرتے ہیں اور اپنے خیالات کی نگرانی کرتے ہیں، اپنے آنکھوں کی خبرداری کرتے ہیں، تو پھر اپنے ذہن کو ہمیں مثبت چیزوں سے بھرنا ہے، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ معیاری مسیحی کتب کا مطالعہ کریں گے، جب آپ اچھے لوگوں کی رفاقت میں رہیں گے، جب آپ ان سرگرمیوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے جو آپ کو درست سمت کی جانب لے کر جاتی ہیں۔ ان سرگرمیوں میں کھیلیں، ورزش، گھریلو کام کاج، مینٹیننس وغیرہ یہ بھی شامل ہو سکتی ہیں، اور ایک مسیحی نوجوان اپنے آپ کو کلیسیائی سرگرمیوں میں بھی مصروف رکھ سکتا ہے۔ آپ غور کریں کہ آپ کی کلیسیا میں نوجوانوں کے لیے کون کون سی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، آپ کس طرح سے ان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ بائبل اسٹڈی میں، یوتھ ریلیز میں، سیمینارز میں ضرور شرکت کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کلیسیا میں ایسی سرگرمیوں کی کمی ہے تو اپنی تخلیقی قوت کو استعمال کرتے ہوئے ضرور نئے آئیڈیاز اپنے پاسٹر صاحبان کو، اپنے ایلڈرز کو، بزرگوں کو دیں، اور ان کی تابعداری میں، ان کی رہنمائی میں، ان کی سرپرستی میں آگے بڑھیں، تاکہ آپ اپنے آپ کو کلیسیائی سرگرمیوں میں مصروف رکھ سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ گزشتہ پروگرامز میں بتائے گئے اقدام پر آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا ہوگا، اور آج کے پروگرام میں بتائے گئے یہ 3 اقدام کہ جہاں آزمائش کا خطرہ ہو وہاں سے بھاگ جائیں، اپنے آپ پر فخر نہ کریں، اور اپنے آپ کو صحت مند اور کلیسیائی سرگرمیوں میں مصروف رکھیں، آپ ضرور ان پر بھی عمل کریں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ مجھے اور ڈبلیو ویب ٹی وی کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ دنیا کے اس میلے میں بہت جھمیلے ہیں، کام بہت ہیں اور وقت کم۔ آپ نے وقت نکال کر خدا کی آواز کو سنا، آپ مبارک ہیں۔ یہ آپ کا پروگرام ہے، اسے بہتر بنانے کے لیے ہمیں www.webtv.com پر ضرور لکھیں۔ پھر ملیں گے۔ جے مسیح کی۔